मानसून सत्र होते ही विवादों का दौर फिर से शुरू हो गया। हंगामा और सत्ता विपक्ष पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर इसी के साथ जारी है। आज मंदिर खुलवाने, नियोजन नीति और विधानसभा में नमाज पढ़ने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई और सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। आइए सुनाते हैं विधायकों ने इस पर क्या कहा। लेकिन नियोजन नीति के लिए हम तो जरूर कहना चाहते हैं कि भाई पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से इस सरकार ने युवाओं का भरोसा जीता था कि भाई हम लोग जो है 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और नौकरी नहीं देंगे तो सत्ता से राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा उन्होंने अपना जो है ना उन्होंने अपना ये किया था। लेकिन आज नियोजन नीति जो लेकर के आए हैं उससे वो पूरे सपनों को तोड़ने वाला है, युवाओं का भरोसा का तोड़ने वाला है। 100% स्थानीय लोगों को नौकरी तृतीय और चतुर्थ ग्रेड में देना आज वो कहीं दिख नहीं रहा है। जो हमारा जिला का बैरियर था वो बैरियर को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। जिला का बैरियर को समाप्त करने के बाद ओपन फॉर ऑल कर दिया। ये पूरी चीज़ें और अनारक्षित सीट पे जिस तरह से यहाँ के मूल वासियों के हक अधिकार को छीना गया, ये पूरी तरह से जो नियोजन नीति है ये एकदम दिशाहीन है। और सबसे मैं कह सकता हूँ कि सबसे खराब, इससे ज़्यादा और ख़राब नहीं हो सकता है जैसा नियोजन नीति उन्होंने बनाया है। और इसका प्रभाव दूरगामी पड़ेगा और झारखंड के युवाओं के हक अधिकार को बर्बाद करने का काम करेगा। मंदिर का जो देखिए, उपासना जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए इन्होंने कमरा आवंटित किया, ये लोकतंत्र के मंदिर के मूल भावना के विपरीत है। संविधान सभी धर्म, सभी उपासना और सभी पंथों को समान अधिकार देता है। आप एक विशेष वर्ग के लिए कैसे आप आवंटित कर सकते हैं? आपको उपासना केंद्र बनाते हैं तो सभी लोग कर सकते थे, सभी धर्म के लोग कर सकते थे, लेकिन आपने एक विशेष वर्ग के लिए ही आवंटित कर दिया। तो भाई स्वाभाविक है जब एक वर्ग के लिए कीजिएगा तो बाकी लोगों के लिए तो मांग उठेगा ही उठेगा। साफ दिख रहा है, पूरी जनता, पूरे राज्य की जनता नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरह से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जनता के खून पसीने की कमाई वो जनता टैक्स के रूप में देती है और उससे सदन आहूत होता है। और विकास की बातें करने के लिए, जनहित की बातें करने के लिए, राजहित की बातें करने के लिए और ये मुद्दा विहीन बातों को लेकर सदन को बाधित करना, इनका पूर्ण नियोजित कार्यक्रम रहता है कि किसी तरह से सरकार अपनी बातों को नहीं रख पाए। सरकार ने जो काम किए इस कोविड के काल में, विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से राज्य को विकास की पटरी पर सरकार ले जाने का काम कर रही है, सरकार अपनी बातों को नहीं रख सके क्योंकि इनके कार्यकाल में तो कोई काम हुए नहीं। जनता ने इन्हें विपक्ष में बिठा दिया और आज इन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जिस तरह का नौटंकी आडंबर ये लोग कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए जो कक्ष आवंटित किया गया, इस पर भी बवाल हो रहे हैं। 2 साल में क्या काम किया? आपको एक एक बात बता दूंगा, आप आए और एक एक बात का जवाब दूंगा कि 2 साल में जनता ने जवाब दिया है। जनता ने 3 चुनाव हुए यहाँ और इन लोगों ने बहुत सारे हथकंडे अपना कहेंगे 1 सीट जिता दो हम सरकार बना लेंगे, लेकिन जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 का 3 सीट महागठबंधन की झोली में डालने का काम किया। हम जनता से जवाब मांगते हैं। देखिए, प्रार्थना के लिए कीर्तन और प्रार्थना के लिए अगर कोई भी धर्मावलंबी और प्रार्थना कक्ष दिया गया है, कोई नमाज कक्ष और कोई प्रार्थना कक्ष के नाम से आवंटित किया गया है। कोई नमाज के लिए विशेष रूप से नहीं, हिंदू धर्मावलंबी हो, सिख धर्मावलंबी हो। आपको मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना के लिए, अपनी आराधना के लिए कोई भी सदस्य, आज सैकड़ों की संख्या में लोग सभी जाति धर्म के लोग हैं और सभी का सम्मान करते। रूम की मांग हो रही है। अरे यार क्या कहेंगे, लगातार देख रहे हैं विपक्ष का विरोध। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अध्यक्ष जी के पास जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो नमाज स्थल जो आवंटन किया गया, रूम को जो आवंटन किया गया है, उसको प्रार्थना स्थल भी कर दिया जाए। ये बेवजह तूल देना ये अच्छी परंपरा नहीं है और हम लोग आए हैं राजनीतिक में विकास करने के लिए। इतनी ओछी मानसिकता, इतनी गंदी सोच के साथ हम लोग नहीं आए हैं। मैं कहूँगा कि ऊपर वाले भाजपा को सद्बुद्धि दे। पति राघवा राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
सबको सन्मति दे भगवान, इनको सन्मति दे मिलना चाहिए। देखिए, ये पुरानी जो व्यवस्था है, चाहे बिहार देखे, बंगाल देखे, दूसरे राज्यों में भी, ये व्यवस्था को मानिए स्पीकर ने उसको यथावत रखा है उसमें, और इसको इस तरह से हंगामा करना। आज महत्वपूर्ण दिन, माननीय मुख्यमंत्री का प्रश्न काल था, हम लोगों ने कई सवाल लाया था, कई जमीन से मामला, रोजगार से मामला था पूरा। तो इनको, एक तो इनके पास मुद्दा है नहीं, फिजूल की मुद्दा, बेकार के मुद्दा ही कह रहे हैं। ये तो पूर्व का व्यवस्था है, और हम तो चाहेंगे, इसमें आग्रह करूंगा स्पीकर महोदय से कि आप एक तो कमेटी गठन कर दीजिए 10 से 15 दिन में, और पूरा पूर्व में जो आप किया है उसको पूरा इनको संचिका के साथ इनके साथ दिखा देना चाहिए, प्रमाण करा दे बिहार में है कि नहीं, बंगाल में है कि नहीं। आपके यहाँ पर आपका सरकार था शुरू से ही, राज गठित होने के बाद से ही, तो आप व्यवस्था संचिका में हम तो थे उस समय, हमको याद है इस संचिका वगैरह में नमाज का अक्ष वगैरह लिखा हुआ है, इधर अलॉटमेंट हुआ है पूरा। जब अलॉटमेंट होता है ना तो उसका ब्लूप्रिंट बनता है, कहाँ नमाज का अक्ष होना चाहिए, कहाँ पर सभापति बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये सारा चीज़ है इनके सामने रख देना चाहिए और कमिट देना चाहिए। मजाक बना करके रखा गया है। आखिर देखिए, सवाल स्पीकर रविंद्र महतो का नहीं, वो आसन का सवाल है। ये इस तरह होता है क्या? और हम विधायक, हम कुछ यहाँ सीखने भी आते हैं, नए लोगों को भी सीखना चाहिए, सारे लोगों को। हाँ, करने से थोड़ी चलेगा। आप क्या दिखाना चाहते हैं स्टेट को, क्या दिखाना चाहते हैं राज्य की जनता को? कितना उनका महत्वपूर्ण समय, आज लाखों लोग, लड़का लोग बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहा है, चाहे जेटेट का मामला है, चाहे चौकीदार का मामला है, होमगार्ड का मामला है, नियोजन का। वो बात को क्यों नहीं कर रहे? वो बात को कीजिए, जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग भी साथ देंगे। लेकिन आपको, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूँगा स्पीकर महोदय, एकदम छोटा टाइम में 10-15 दिन के लिए कमेटी गठन कर दीजिए, पूर्व का संचिका को पूरा रख दीजिए इस कमेटी के साथ। और कमेटी दूध का दूध, पानी का पानी, हिम्मत है तो करे। तो मंदिर खोल लगाने में क्या दिक्कत है? मंदिर, फिर वही बात, अरे यार सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है। हमने कहा रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, हमने कहा ना ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, हमने कहा। सवाल मंदिर, आप ये इसलिए पूर्व का व्यवस्था, स्पीकर महोदय कहाँ गए? बिहार में जाइए ना। नो, आप देखे हैं क्या? कहीं का बताइए, आप देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं तब बोले नहीं, सुनिए, आप बिहार में आप क्यों नहीं करते हैं? नीतीश डंडा कर देगा, आपको बता दे रहे हैं, कीजिए ना। गोवा में है सर, गोवा में है, नोटिफाइड गोवा में। आप पूरे आवंटन हुआ है, पूरा रूम पूरा हुआ है आवंटन, और फाइल में है आदेश, फाइल में आदेश है। व्यवस्था पूर्व से ही था, ये व्यवस्था को यथावत लाया गया। आपको समझना है। आप उसको दूसरी टाइप का अगर आप एंगल आप लेंगे, क्या यहाँ सरहुल होली में यहाँ नहीं होता है क्या? ठीक है, आप एयरपोर्ट में आते हैं तो प्रार्थना कक्ष वगैरह नहीं रहता है क्या? आप, हाँ, एक नमाज का, आप पूर्व में तो आप खुद, आपकी सरकार थी, आप तो रजिस्टर, आपका फाइल में संचिका में आप नमाज का आपके समय का लिखा हुआ है, और उसको हटा देगा तो आप फिर क्यों हटाए बोलिएगा? अभी तो शुरुआत। विपक्ष की ओर से अमर कुमार बावरी ने मोर्चा संभाला, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विधायक बंधु तिर्की ने मोर्चा संभाला। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो सरकार जो नमाज पढ़ने के लिए जगह दिया है वो कहीं नोटिफाइड नहीं, वो प्रार्थना सभा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कोई अपना प्रार्थना कर सकते हैं। अब तय सरकार को करना है कि हंगामे को कैसे शांत करेगी और कैसे सुचारू रूप से विधानसभा चलेगा। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।